और आयोजक पहले तो भाई शंकर जी, जिन्होंने बहुत बड़ा जलसा यहाँ बुलाया, हम सब नेताओं को यहाँ पर एकत्रित किया। हमारे लोक अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री, देश के युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के और विशेषकर हमारे पूरी राजस्थान के हम सबके नेता भाई सचिन जी पायलट साहब, भाई अजीत जी जो सांसद है सवाई माधोपुर से, हमारे यूथ के हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, भाई पूनिया जी एनएचए के अध्यक्ष भी विराजमान है यहाँ पर, हमारे विधायक विराजमान है यहाँ पर, भाई मेहर साहब, भाई कामजी जी और भाई गोपाल जी जो अपने पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कठना जी बैठे हैं और आपके युवा जो प्रत्याशी हैं। आपने तो देखो जब महाराज से आपको जिता दिया था चौपड़ा जी, मैं पायलट साहब यहाँ आए थे, लेकिन उसके लिए आपका तो धन्यवाद। और कहीं कहीं कमी और जगह लगी थी, भाई पारिक साहब, भाई इंदिरा जी और भाई मनीष यादव जी, सोलंकी जी, हमारे काजी साहब बैठे, सभी सम्मानित नेता और यहाँ पधारे हुए बहुत सारे हमारे माता बहनों युवा साथियों, एक साल पूर्व ये मूर्ति का निर्माण हुआ था। जैसा हमें पता लगा शंकर जी और उनके परिवार ने इसका निर्माण किया। देखो किसी भी मूर्ति का निर्माण के पीछे जो मूल भावना होती है वो भावना होती है मुझसे प्रेरणा ले, मुझसे शिक्षा ले, उस टाइम की परिस्थितियाँ क्या थी, वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है। मैं रास्ते में जानकारी लेता रहा था, क्रांति जी भी बता रहे थे और साथी बता रहे थे, आप सबको पता है यदि हम आपातकाल में जाएंगे तो ये मध्य प्रदेश था। क्यों आपका विखंडन हुआ, क्या कारण रहे, बार गोतम में बट गए, ये प्यागड़ों के बन गए, कोई सीता का बन गया, कोई चांदा का बन गया, आपके टुकड़े हो गए और यही परिणाम रहा कि आपका इतिहास खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि इस मूर्ति से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। अब हमको इस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो सिर कटाने की जरूरत होती थी, आज तो हमको सिर गिराने की जरूरत है। ये प्रजातंत्र है। उस समय से शिक्षा लेकर के हमको राजनीति में जो प्रत्यक्ष है, शिक्षा का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बीच में युवाओं के नेता हैं, सचिन जी पायलट विराजमान है, हमारे यहाँ से सांसद हैं, आपको पता है आपके भी सांसद हैं। जब दौसा क्षेत्र हुआ करता था, 4 विधानसभा तो जयपुर की थी जिसमें जमारामगढ़ भी था, राजेश पाटिल यहाँ से सांसद हैं और ये सही है, ये रोड उनके टाइम पे बनी थी और अधूरी रोड को सचिन पायलट जी ने पूरा किया था। आपने दोनों क्षेत्रों को इस रोड के माध्यम से जोड़ा था, इस हाईवे के माध्यम से जोड़ा था, दौसा और जयपुर डिस्ट्रिक्ट की 4 विधानसभाओं को। और आज सम्मानित सचिन जी पायलट पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से दौसा और जयपुर जोड़ा था, 36 गांव के किसानों के बच्चों को जोड़ रहे, 36 गांव के लोगों को जोड़ रहे, किसानों के भले की बात कर रहे हैं। साथियों में बोल रहा हूँ, ये प्रजातंत्र का टाइम है, आप सबको मिलकर के आप सबको ये फैसला करना पड़ेगा कौन सी पार्टी आपके हित में काम कर रही है, कौन सा नेता ऐसा है जो आपके हित में काम कर रहा है। मैं समझता हूँ अब जवान साथी हमारे पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें भी राजनीतिक जागृति आ गई है। हालांकि जवाहरलाल ने फैसला अच्छा किया था, पूरी राजधानी में अच्छे फैसले किए थे, पूरी राजधानी में बहुत अच्छे फैसले हुए थे और विशेषकर पूरी राजधानी के लोगों ने भी पायलट साहब के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वर्तमान परिवेश ठीक नहीं आप लोगों के लिए। जिस तरह से पहले के इतिहास में आपका विखंडन हुआ था, ऐसी परिस्थितियां इस देश में बांटने की अब चल रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यम से हो, चाहे संविधान संशोधन के माध्यम से हो, चाहे आरक्षण में वर्गीकरण के माध्यम से हो। हमारे में कई लोग, बीजेपी के लोग, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, उस फैसले को अलग परिभाषित कर रहे हैं, उस फैसले को क्रिमिनल से जोड़ रहे हैं। साथियों, फैसला क्रिमिनल का नहीं है, वो फैसला वर्गीकरण का है, वो फैसला आपको बांटने का है, वो फैसला आपको टुकड़े करने का है। इसलिए आपको सोच समझ के फैसले करने होंगे।
जातियों में नहीं बंटना है, आपको देखना है जातियों में नहीं बंट के हमारे हित का नेता कौन सा है, किसानों की परवाह कौन सा नेता करता है, युवा की परवाह कौन सा नेता करता है। मैं समझता हूँ सब मिल के काम करेंगे तो निश्चित आने वाला समय हमारा होगा। आप बहुत बड़ी संख्या में पधारे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मीना जी। और अब हम चाहेंगे राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर अतिथिगण आए हैं,